हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में जो पौधों के अदृश्य नियंत्रक होते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स का काम बहुत बड़ा होता है। ये पौधों में होने वाले कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट से लेकर रिप्रोडक्शन और स्ट्रेस रिस्पांस तक प्लांट हार्मोन्स सब कुछ मैनेज करते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम ग्रोथ से जुड़ा होता है। ये सेल्स को बढ़ने में मदद करते हैं, रूट डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, फ्रूट्स को पकाते हैं और यहाँ तक कि पत्तियों को गिरने में भी मदद करते हैं। ऑक्सिन सेल वॉल्स को ढीला करके काम करते हैं, जिससे सेल्स को ग्रो करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं गिबरेलिंस की। ये हार्मोन्स ग्रोथ बूस्टर होते हैं जो स्टेम को लंबा करने, बीजों को अंकुरित करने और फलों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये सेल डिवीजन और एक्सपेंशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे पौधे लंबे और मजबूत बनते हैं। अब आते हैं साइटोकिनिन पर। साइटोकिनिन सेल डिवीजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पत्तियों को हरा और ताज़ा रखते हैं। ये सेल डिवीजन को बढ़ावा देकर और जवान सेल्स को बनाए रखकर पौधों में उम्र बढ़ने में देरी करते हैं। अब बारी है एब्सिसिक एसिड या ABA की। यह हार्मोन पौधे का स्ट्रेस मैनेजर होता है। यह पौधों को विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है, पत्तियों को गिरने का कारण बनता है और सही समय आने तक बीजों को सुप्त रखता है। ABA ग्रोथ को धीमा कर देता है और पौधे को सुप्त अवस्था में डाल देता है। अंत में एथिलीन पकने और बूढ़ा होने से जुड़ा होता है। यह फलों के पकने की गति को तेज करता है और पत्तियों को गिरने का कारण बनता है। एथिलीन सेल वॉल्स को तोड़कर काम करता है, जिससे फल नरम हो जाते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स अपना जादू कैसे चलाते हैं? ये पौधे के अलग अलग हिस्सों में बनते हैं और फिर पूरे पौधे में घूमते हैं, विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ते हैं और सेल्स के अंदर प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में जीन एक्सप्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी और सेल डिवीजन में बदलाव शामिल हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो प्लांट हार्मोन्स एक पौधे के जीवन चक्र के हर चरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये पौधों को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस विषय पर वैज्ञानिक लेख या किताबें पढ़ें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।